इन इन सालों में ऐसा क्या हुआ है कि आपने इतनी तेज़ी से ये सारी ट्रेनें चाहे वो नमो भारत हो, चाहे वो वंदे भारत हो, ये सिर्फ़ विल है या कुछ और भी चीज़ें थी जिसने इन एडिशन आपके इस काम को फ़ास्ट ट्रैक पर ला दिया? तीन चीज़ें हैं। एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस टेक्नोलॉजी लाने में, बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस डीपोलिटिसाइज करने में रेलवे का फोकस रेलवे की ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे ध्यान दें। रेलवे में एक तरीके से काम करने की पद्धति बदली। दूसरा, फंडिंग इंक्रीज की मोदी जी ने। हुँ, तीसरा, पीएम साहब ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि चाहे कितने भी कठिन फैसले लेने हो, फैसले लो। फैसले लेके, जैसे फॉर एग्जांपल एक नया रेलवे की मेंटेनेंस की पद्धति में नया एक सुधार हुआ है। पहले क्या होता था कि जिस दिन मेंटेनेंस करना है, मान लो पटरी है, पटरी पे डेली का डेली मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो जिस दिन आपको मेंटेनेंस का काम करना है उसी दिन सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, मशीन्स, स्पेयर मटेरियल, सब लेबर सब आते थे। तो सुबह से शाम तक मान लो वेट करते थे, 4 या 5 बजे तक मान लो परमिशन मिलती थी, कभी परमिशन नहीं भी मिलती थी, वापस चले जाते थे। ये एक ऐसी पद्धति जो 60-70 वर्ष तक चली। अब आज रेलवे में हर शुक्रवार को अगले 26 हफ्ते का, नेक्स्ट 26 वीक्स का डिटेल्ड प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट 26 वीक्स मतलब जैसे जापान में मेंटेनेंस की पद्धति है, या जर्मनी में, या जो डेवलप्ड कंट्रीज है, विकसित ये आप हर देश है, फ्राइडे करते हैं? वैसी की वैसी एडवांस्ड प्लानिंग हुँ, अपना रेलवे भी कर रहा है। तो ये सब कठिन फैसले होते हैं। इसमें आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ आदत बदलने की आदत डालनी पड़ती है, एक नए तरीके से काम करने की मतलब प्रैक्टिस में आना पड़ता है। तो ये आसान काम नहीं होता, इसमें बहुत मेहनत और कंटिन्यूस कम्युनिकेशन विद द टॉप टू बॉटम मोस्ट लेयर। आज आप किसी सुपरवाइजर के पास जाके बात करो अगर, और मैं आप में से निवेदन करूंगा जो भी पाथवे इंस्पेक्टर हो, सेक्शन सुपरवाइजर हो, इनसे बात करें, इतने खुश हैं कि आज उनको मेंटेनेंस के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो मिलता है, नहीं मंत्री मेंटेनेंस जी के लिए खुश हैं, रिसोर्सेज मतलब चाहिए वो इससे मिलते पहले हैं। तो आप कह रहे थे कि सब आराम से हो जाता था, सिर्फ़ पॉलिटिक्स होती थी, काम नहीं होता था। अब आप सिर्फ़ इस काम ही काम करा रहे हैं और वो खुश हैं। बिल्कुल खुश है। और आप वास्तव में जाके मिलो, मैं तो कम से कम लो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे ऑफिशियल्स के साथ, जो कि ग्रुप बी ऑफिसर्स भी नहीं है, ग्रुप सी में जो काम करते हैं कर्मचारी, उनके साथ बहुत इंटरेक्ट करता हूँ और उनसे बहुत इनपुट लेता हूँ, बहुत फीडबैक भी लेता हूँ। इतने खुश हैं इस बात से कि रेलवे का एक तरीके से, जिस तरीके से चलनी चाहिए एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, हुँ। वैसे मोदी जी ने 10 वर्षों में रेलवे को उस टेक्निकल स्टेज पे लेके आ गए। अश्विनी जी, दुर्घटना को लेकर मैं आपसे डिटेल में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगी। स्पेशली कम हुई हैं दुर्घटनाएँ, एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, लेकिन जो होते हैं वो आपने भी देखे हैं। आप कितने दिनों तक वहाँ पर रहे थे, आपकी आँखों में लोगों ने आँसू देखे हैं। वहीं उस ज़मीन पर पॉलिटिक्स भी देखी है। र कवच को लेकर विपक्ष ने बहुत हमला साधा कि आपने कहा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा सिस्टम है कि इससे हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब हुआ तो उसने सबको ज़ख्मी कर दिया। देखो, कवच एक टेक्नोलॉजी की क्लास है जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, एटीपी टेक्नोलॉजी। एटीपी टेक्नोलॉजी दुनिया भर के बड़े रेलवे सिस्टम्स में 1980 के दशक में चालू हुई, 1990 के दशक में काफ़ी बड़ी मात्रा में लगी, और 2000 के दशक में करीब करीब दुनिया के सारे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में फुल्ली एटीपी आ गया था। तब की सरकारें क्या करती थी? क्या उन सरकारों की जिम्मेदारी नहीं थी कि एटीपी लेके आए? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि सेफ्टी पे इन्वेस्टमेंट करें, सेफ्टी के लिए जो नए टेक्नोलॉजी चाहिए वो लेके आए? कुछ नहीं किया उन्होंने। 2016 में पहली बार भारत में एटीपी टेक्नोलॉजी को मान्यता दी मोदी जी ने, 2016 में। 2016 मतलब सोचो, देश ने 1980 से लेके 2014 तक का पीरियड, एक तरीके से उस पीरियड में पूरा देश कवर हो जाना चाहिए था एटीपी टेक्नोलॉजी से। 2016 में मान्यता दी, 2019 तक उसके पूरे सर्टिफिकेशंस मिले। 2020 और 21 में कोविड के कारण दिक्कत आई, लेकिन उसके बाद में, उसके बावजूद भी और उसके बाद में बहुत तेजी से इस पे काम चला। अब करीब, और कवच भी एक कोई ऐसा नहीं कि एक डिवाइस है जो लगा दिया ट्रेन पे और हो गया, ऐसा नहीं है। कवच पूरा एक सिस्टम है भाई। सिस्टम है।
आपको पूरा पूरा रेलवे ट्रैक के साथ में ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाना पड़ता है। जैसे एयरटेल या जियो या बीएसएनएल का नेटवर्क होता है, वैसे ही हर 7 या 8 किलोमीटर पे आपको टेलीकॉम टावर लगाने पड़ते हैं। उन टेलीकॉम टावर के ऊपर टेलीकॉम के डिवाइसेस लगते हैं, फिर ट्रेन के ऊपर डिवाइस लगता है, सिग्नलिंग सिस्टम के साथ पूरा इंटरेक्शन इंटीग्रेशन करना पड़ता है। हर स्टेशन पे एक डेटा सेंटर बनता है, कंप्लीट डेटा सेंटर बनता है इसका, और फिर स्टेशन के डेटा सेंटर से पीछे कंप्लीट एक सेंट्रलाइज्ड ट्रेन कंट्रोल का डेटा सेंटर। इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। मतलब दुनिया भर के देशों में 20 से 25 साल लगे छोटे छोटे नेटवर्क, 8,000, 10,000, 20,000 किलोमीटर के नेटवर्क्स, अपना 50 मतलब अभी 70,000, 75,000 किलोमीटर का नेटवर्क है। तो लेकिन इतनी तेजी से इसमें काम चल रहा है, नए नए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जुड़ रहे हैं, नए डिज़ाइनर्स जुड़ रहे हैं, कई तरह के इनोवेशंस कर रहे हैं जिसमें कि जो स्टेशन की डिज़ाइन करनी है उस डिज़ाइन को ऑटोमेट किया जा सके। मतलब ये एक ऐसी कमिटमेंट है जो कमिटमेंट मोदी जी ने स्पष्ट तौर से देश में रेलवे को सेफ बनाने के लिए की है। 1,87,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है 10 वर्षों में। अगर आप उसको कंपेयर करें तो 2.5 गुना ज़्यादा है उससे। पिछले 4 से 14 में जितना इन्वेस्टमेंट था सेफ्टी पे, उससे 2.5 गुना ज़्यादा है, और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। वो रिजल्ट वेरी दिख रहा है। वेरी अनफॉर्चुनेट अगर बीच में लेकिन आगे और भी ज़्यादा प्रयास करके 100% सेफ्टी की तरफ बढ़ेंगे। एक कमिटमेंट बुलेट ट्रेन को लेकर भी है। अब अश्विनी वैष्णव जी, जब जब इतना गड्ढा है जिसको आप भरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में कई लोग ये कहते हैं कि क्या बुलेट ट्रेन की इस देश को आवश्यकता है? आप उन्हें क्या कहेंगे? बुलेट ट्रेन एक ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स के हिसाब से मत समझिए आप इसको। बुलेट ट्रेन को अगर आप देखोगे, बुलेट ट्रेन आपके जिस पाथ पे चलती है उस पाथ के सारे शहरों की इकोनॉमी को एक साथ जोड़ देती। मैं इसका उदाहरण बहुत अच्छा आपको दूंगा, जापान का। पहली बुलेट ट्रेन वह 1969 में जब चलनी चालू हुई, टोक्यो, नागोया, कोबे, क्योटो और ओसाका, ये सारे के सारी इकोनॉमीज मिलके एक इकोनॉमी बन जाती है। 550 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस आप 2.5 से 3 घंटे में कवर करते हो। यानी आप अगर क्योटो में काम कर रहे हो, ओसाका में जाके काम किया आपने, और शाम को वापस क्योटो में अपने बच्चों के पास आ गए, वैसा कि वैसा डेवलपमेंट, सीरियस रीजनल मल्टीप्लायर होता है इससे। जब आप देखोगे मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई, ठाणे, वापी, सूरत, बड़ौदा, आणंद और अहमदाबाद, ये सारी इकोनॉमीज एक सिंगल इकोनॉमिक जोन बन जाएगा। आप सुबह बड़ौदा में नाश्ता करोगे, 1 घंटे के अंदर अंदर मुंबई में पहुंचे, दिन भर अपना काम किया, शाम को पकड़ी वापस ट्रेन और घर आके बच्चों के साथ खाना खाया। तो ये हसीन सपने पूरे कब होंगे? 2026 में। 2026 में। आज देखो ना आप, आज आप देखो 200, मैं डेली काउंट करना भी भूल जाता हूँ, पिछला शायद 10 दिन 12 दिन पहले रिव्यू किया था, 284 किलोमीटर ऑलरेडी बन चुकी है कंप्लीट। ट्रैक्स लग रहे हैं, ऊपर ओवरहेड इलेक्ट्रिकल का सिस्टम लग रहा है, जो ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग है, सारी चीज़ें इन पैरेलल तेजी से चल रही है। देखो कई ऐसे देश, मैं नाम नहीं लूँगा किसी देश का, जिम्मेदारी की पोजीशन है, 20-20 साल लगते हैं एक प्रोजेक्ट को करने में 500 किलोमीटर का। अपने यहाँ 8-10 वर्षों के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। 2026 में पहली सूरत से बिलीमोरा वाले सेक्शन में ट्रेन चलेगी, आप देखोगे, और वर्ल्ड क्लास है, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। अच्छा, वक्त जो है वो लगातार इसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो मैं अपनी ट्रेन को या सवाल